When we are discussing radioactivity, रेडियोएक्टिविटी में हमने पहले लेक्चर में रेडियोएक्टिव डीके लॉ के बारे में चर्चा की है ना। रेडियोएक्टिव डीके लॉ हमने बताया था, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल। तो उसके लिए फिर जो एक्सप्रेशन आया था n = n0 - इससे रिलेटेड ग्राफ्स वगैरह भी हमने डिस्कस कर दिया है। फिर एक टर्म हमने बताया था अनडिकेड फ्रैक्शन। तो एट एनी टाइम t प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और इनिशियल प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड अनडिकेड फ्रैक्शन एंड दिस इज गिवन बाय a by n0 और दिस विल बी इक्वल टू e टू द पावर माइनस लैम्डा t। ओके, डिकेड फ्रैक्शन दूसरा टर्म है। इसमें क्या है, ये नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई डिवाइडेड बाय इनिशियली प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो देखो n प्रेजेंट नंबर है, n0 इनिशियली प्रेजेंट नंबर है, तो n0 माइनस n दिस इज द डिकेड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और इनिशियली प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई से डिवाइड कर दिया, तो दिस रेशियो इज कॉल्ड डिकेड फ्रैक्शन एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा t। These are the three terms. Now see, at time t is equal to 1 by lambda, when lambda is decay constant, we have to find the undecayed fraction and the decayed fraction. Very simple this is. तो देखो यहाँ पर undecayed fraction क्या है? Undecayed fraction this is equal to n by n0 undecayed fraction e to the power minus lambda t। ठीक है ना, t कितना है 1 by lambda है, e to the power minus lambda यहाँ पर 1 by lambda लिख दिया है, तो क्या e to the power minus lambda 1, तो यह क्या होगा 1 by e। और भी ऑप्शंस दिए रहेंगे एंड दिस विल बी द राइट ऑप्शन। सेकंड में देखो यही पूछता है कि उस समय ये डिकेड फ्रैक्शन क्या होगा, तो डिकेड फ्रैक्शन कितना होता है 1 माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा t। तो डिकेड फ्रैक्शन एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा t। तो 1 माइनस अनडिकेड फ्रैक्शन, तो 1 माइनस अनडिकेड फ्रैक्शन तो ये है ही होगा, उतना भी लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस लैम्डा 1 बाई लैम्डा। तो ये क्या होगा 1 e टू द पावर माइनस 1 और ये क्या 1 माइनस 1 बाई e। ठीक है, तो जो अनडिकेड फ्रैक्शन, जो डिकेड फ्रैक्शन होगा वह 1 माइनस अनडिकेड फ्रैक्शन। तो हम सीधे कर सकते थे 1 माइनस और इसके लिए अनडिकेड फ्रैक्शन इतना है। ठीक है ना, वेरी सिंपल, दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। नाउ लेट अस कंसीडर, एक दूसरे में हम बात कर रहे हैं कि डिकेड फ्रैक्शन फॉर ए सैंपल एट टाइम t0 इज गिवन एज 3/4 है ना। वह क्या है डिकेड फ्रैक्शन। तो देखो डिकेड फ्रैक्शन जब t0 समय पर दिया हुआ है 3/4, तो अनडिकेड फ्रैक्शन यदि हमको निकालना हो तो वह कितना होगा, वो डिकेड फ्रैक्शन है ना, तो अनडिकेड फ्रैक्शन कितना होगा, find the undecayed fraction 1 minus undecayed fraction। देखो डिकेड फ्रैक्शन हमने लिखा था Yes sir। 1 माइनस कितना, ये n बाई n0 कितना होना चाहिए, Yes sir। जो डिकेड फ्रैक्शन होगा 1 माइनस n बाई n0। ये जो n बाई n0 है वह क्या है, यह है अनडिकेड फ्रैक्शन, अनडिकेड फ्रैक्शन। ठीक है, Yes sir। ये बताओ तो यह जो दिया हुआ है डिकेड फ्रैक्शन वो कितना है 3/4। इसलिए अनडिकेड फ्रैक्शन
फ्रैक्शन हमको जानना हो तो यह n बाई n नॉट कितना हो गया 1 माइनस 3/4 क्या 1/4 होगा Yes, sir. है ना। तो वो कह रहा है कि t नॉट समय पर ये एट टाइम T naught. एट टाइम t नॉट एट टाइम t नॉट ये दिया हुआ है n बाई n नॉट ये 1/4 है। तो क्या पूछता है अनडिकेड फ्रैक्शन एट टाइम 4 t नॉट। Yes, sir. तो हम लिखना चाहें अनडिकेड फ्रैक्शन एट t इज इक्वल टू 4 t नॉट लिखना हो तो इसको हम लिख सकते हैं n डैश बाई n नॉट। Yes, sir. देखो 4 t नॉट समय पर n डैश जो है अनडिकेड ड्यूटी है Yes, sir. और n नॉट से डिवाइड कर दिया जाए तो दिस विल गिव द अनडिकेड फ्रैक्शन और ये जो होगा e टू द पावर Minus lambda. माइनस लैम्डा और t क्या है 4 t नॉट। T naught. 4 t नॉट हो गया क्या Yes, sir. इसको लिखोगे e टू द पावर माइनस लैम्डा t नॉट और इस पर पावर क्या होगा 4 क्या। Yes, sir. देखो तो ये जो t नॉट समय पर ये अनडिकेड फ्रैक्शन है One by और वह जो है कितने बराबर है 1/4 तो ये 1/4 है। दिस इज द अनडिकेड फ्रैक्शन एट टाइम t नॉट। Yes. तो 1/4 हो गया अब 1/4 इस पर पावर क्या हो जाएगा 4 एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 by 256. कितना हो जाएगा 256. 456 256. 256 256 क्या देखो तो जो हमारे पास यह रिलेशन है और ये रिलेशन है क्या इसको यूज किया मैंने नहीं। आई थिंक दिस इज क्लियर। Yes, sir. तो डिकेड फ्रैक्शन क्या है अनडिकेड फ्रैक्शन क्या है क्या उस पर छोटे सवाल की बात की जाए तो कैसा किया जा सकता है। Yes. आई थिंक दिस इज क्लियर। Yes, sir. This problem undecayed fraction for a sample for the sample क्या that is radiated sample Yes. at time t naught is 1/4 Yes. तो कहता है कि find decay constant for the sample ठीक है। undecayed fraction का मतलब हुआ n by n naught which is equal to E minus lambda. क्या Yes. रिलेटिव decay लाई है तो प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n है डिवाइडेड बाय इनिशियल प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई तो जो प्रेजेंट नंबर है वही द अनडिकेड नंबर होगा तो n बाय n नॉट इसी को मैंने कहा अनडिकेड फ्रैक्शन वह e टू द पावर माइनस लैम्डा t है। कहता है कि t इज इक्वल टू t नॉट है ना। n बाय n नॉट क्या है ये दिया हुआ 1/4 प्रॉब्लम है ये Yes, sir. जब टाइम t नॉट है तो अनडिकेड फ्रैक्शन इज गिवन एज 1/4 तब 1/4 हम लिखते हैं 1/4 इज इक्वल टू e टू द पावर t की जगह t नॉट लिखते हैं e टू द पावर माइनस लैम्डा t नॉट। इसको ऐसे लिखा जाए 4 इज इक्वल टू लिखना हो e टू द पावर लैम्डा t नॉट हो जाएगा Yes, sir. क्या Yes, sir. दोनों तरफ लॉग ले दिया जाए तो ln this is equal to 4 ln 4 e to the power इसका लॉग लिया जाए तो लैम्डा क्या होगा ठीक है ना। तो ये हमारे पास लैम्डा जिसे लाना यही डीके कांस्टेंट है डीके कांस्टेंट फॉर द सैंपल तो ये क्या होगा ये देखो ln 4 है तो 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं तो 2 साइड में आ जाएगा नहीं 2 ln 2 अब भाई क्या होगा ये 3 नॉट ln2 का वैल्यू हमको मालूम होता है 0.693 होता है हाँ. तो इसको लिख सकते हैं नेक्स्ट रहने दिया जाए टी नॉट भी मालूम है यदि टी नॉट का न्यूमेरिकल वैल्यू को मालूम है तो लैम्डा का न्यूमेरिकल वैल्यू हम जान सकते हैं। क्लियर Yes. आई थिंक दिस इज क्लियर। Yes, sir. Now see this problem. Very simple. These questions are objective questions. At time t1, the present number of nuclei in a sample is n1. t1 टाइम पर the present number of nuclei है sample में वह n1 है
और लाइटर टाइम T2 पर या T2 इज ग्रेटर देन T1 द प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज N2, है ना। तो कहता है बताइए इस सैंपल के लिए डीके कांस्टेंट क्या होना चाहिए। ठीक, टाइम T1 द प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई N1 लिख दिया, नहीं N0 e टू द पावर माइनस लैम्डा और क्या T देख सकते हैं। क्या ये है रेडिएटिव डीके लॉ, n इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा T। तो n0 इनिशियल प्रेजेंट नंबर है, तो जब टाइम T1 है तो n क्या है N1 है, तो टाइम T1 लिखा n N1 लिखा। लेटर टाइम T2 पर जब प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है N2 है, क्या N0 e टू द पावर माइनस लैम्डा T। ये T2 लेटर टाइम कह रहा है तो T2 इज ग्रेटर देन क्या है T1, क्या ठीक है। अब तुमको लैम्डा निकालना है, N0 हमको नहीं मालूम है, तो हम 1 में 2 से डिवाइड करते हो, N1 बाई N2 लिखना हो तो क्या लिखेंगे N1 बाई N2 लिख सकते हैं। N0 कैंसिल हो गया, e टू द पावर यहां पर माइनस T1 लैम्डा T1 और ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे तो लैम्डा T2 माइनस T1। कैसा हुआ, अब दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लिए जाए तो ln N1 बाई N2 ना, N1 बाई N2, देखो ये क्या होगा, हाँ ये लैम्डा T2 माइनस क्या होगा T, क्या, तो हमको तो लैम्डा चाहिए, तो डीके कांस्टेंट लैम्डा ये ln N1 माइनस N1 बाई N2 और डिवाइडेड बाई T2 माइनस, ठीक है। यही लैम्डा जो तुम कह रहे हो यही क्या है डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट हमने सीखा है, क्लियर। N1 मालूम है, N2 मालूम है, T1 मालूम है, T2 मालूम है, तो क्या लैम्डा का कैलकुलेशन हो सकता है। दिस इज हाउ और अदर ऑप्शंस विल बी गिवन, है ना, और ये दिस विल बी द राइट आंसर। आई थिंक दिस आंसर इज क्लियर। T1 minus T2. नाउ सी दिस ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, ठीक है ना। इसमें है A और B दो रेडिएक्टिव सैंपल्स हैं और उनके लिए डीके कांस्टेंट लैम्डा A और लैम्डा B है रेस्पेक्टिवली। इनिशियली प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ A, B के इनिशियली प्रेजेंट ऑफ न्यूक्लियाई से क्या है 2 टाइम्स है, मैंने ट्वाइस है। पूछता है कि बताओ we have to find a time at which both the samples will have equal number of nuclei. I think the problem is clear. Yes. हमारे पास देखो वर्किंग जो फार्मूला है वो रेडिएटिव डीके लॉ के लिए जो ये है, ठीक। तो मान लो कि इनिशियली प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई A के लिए N0 A लिखें और B के लिए N0 B लिखें, तो T समय पर प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ A वह कितने बराबर होगा Na लिखा जाएगा, नहीं, और यह Nb है। T समय पर प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ A Na है और T समय पर प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई B Nb है, तो कहता है कि Na और Nb क्या है इक्वल है। अब Na लिखेंगे तो क्या लिखें N0 A e टू द पावर माइनस लैम्डा A T। N0 A is the initially present number of nuclei of A और T समय पर जो प्रेजेंट नंबर होगा कितना लिखेंगे और B के लिए लिखेंगे तो यह N0 B और e टू द पावर माइनस लैम्डा B और क्या T। देखो T समय पर दोनों की जो प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है इक्वल है, तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में दिया है कि N0 A N0 B का 2 टाइम्स है। इनिशियली प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ A is 2 times
द इनिशियल प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बी। यदि ऐसा है तो ये 2 टाइम्स n नॉट बी लिख सकते हो Yes, sir. क्या? Yes. n नॉट a इक्वल टू 2 टाइम्स n नॉट b, e टू द पावर माइनस लैम्डा a t लिखेंगे and this is equal to n naught b e to the power minus lambda dt। ये तो कैंसिल हो गया, तो 2 लिखना है यहाँ पर, इसको इधर ले जाओ, e to the power ये इधर जाएगा, पॉसिबल जाएगा ना, लैम्डा a माइनस लैम्डा b, और ये क्या होगा dt। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। लॉग लेने के बाद यह क्या होगा ln2 है, और ये क्या लिखेंगे लैम्डा a माइनस लैम्डा b, और क्या d। देखो तो टाइम t यदि हमको लिखना हो क्या होगा, तो t शुड बी इक्वल टू ln2 Yes, sir. बाय Lambda minus lambda. लैम्डा a माइनस Lambda b. लैम्डा b। ठीक है ना, ये हमारे पास ये आंसर होना चाहिए, ये टाइम t ये होना चाहिए, और इस समय पर दोनों सैंपल में जो प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होगा वो एक दूसरे के बराबर होगा। अब ध्यान देना इसमें यह है कि t तो हमेशा पॉजिटिव होता है, Yes, sir. ठीक, तो यह तभी पॉसिबल है जब लैम्डा a लैम्डा b से बड़ा। Yes, sir. या ऐसा होने के लिए ये संभव तभी है जब लैम्डा ए लैम्डा बी से एसेंशियली लैम्डा ए मस्ट बी ग्रेटर देन लैम्डा बी, ग्रेटर देन लैम्डा बी। ठीक है ना, ए के लिए जो डी के कांस्टेंट है बी के लिए डी के कांस्टेंट से उसको बड़ा होना चाहिए, नहीं तो टाइम होगा नेगेटिव होगा जो होता नहीं। ठीक है ना। अब ये जो तुमने देखा है ये सिचुएशन को हम इसको जरा ग्राफ से इसको यहां पर दिखाना चाहते हैं। ये देखो, जब सिचुएशन को प्लॉट किया जाए तो इस तरह से ऐसे दिखा है। देखो ये t को इस पर प्लॉट करें और n को इस पर प्लॉट करें। a के लिए देखते हैं, a के लिए जो होना चाहिए यहां पर इनिशियली प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ये ऐसे है। देखो दिस इज फॉर a, नंबर ऑफ प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम t, यू विल गेट अ कर्व लाइक दिस। नंबर जो होगा टाइम t के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। और देखो इनिशियली प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ये है n नॉट a का है। और यहां से देखो इसको हम ले जाए ऐसे, ये देखो यहां से ये प्लॉट किया जाए, ये ऐसे हम ये b के लिए है और इनिशियली प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ b है। ध्यान से देखो तो ये दोनों यहां पर दोनों कर्व्स क्या यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो क्या ए में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या ज्यादा तेजी से डिक्रीज कर रहा है? तो इसका मतलब इसके लिए हमारे पास लैम्डा ए डी के कांस्टेंट है और इसके लिए क्या है लैम्डा बी है। तो जिसके लिए लैम्डा का वैल्यू ज्यादा होगा उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ज्यादा तेजी से डिक्रीज करेगा। तो ये यहां पर दिखाई पड़ गया कि लैम्डा ए को क्या होना चाहिए ग्रेटर देन लैम्डा बी। क्या ऐसा हम ग्राफ में देख रहे हैं? क्यों क्लियर? और ये देखो यहां पर ये भी दिखाई पड़ रहा है कि इस कर्व को हमने शुरू किया है यहां पर, ये थोड़ा सा और ऊपर ऐसे दिखा देते हैं। ये देखो ये n और p है, इनिशियली प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई किसमें प्रेजेंट इन b, और ये इनिशियली प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन a। तो यहां तो देख रहे हो साफ साफ कि n नॉट a दिस इज 2 टाइम्स n नॉट b। क्या
क्या ग्राफ में दिखाई पड़ रहा है? Yes, sir. और दोनों जब इंटरसेक्ट जहां कर रहे हैं यही टाइम टी है और टाइम टी ये है और ये टाइम जो आया है कौन सा है? वो ln2 अब आई ये क्या है? लैम्डा a माइनस लैम्डा दिस इज द टाइम और इस टाइम दोनों का प्रेजेंट नंबर है ना? वो क्या होगा? ये प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो जो हमने सॉल्यूशन दिया है उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा क्या वैसा होना चाहिए? Yes. Clear? I think this explanation is clear. Okay? Now let us consider another such problem. Let us see this problem. This problem is similar. A, B दो radioactive samples हैं. The respective decay constants are lambda A and lambda B. ठीक है? और कह रहा है कि initially present number of nuclei of A is equal to the number of nuclei of B present at time t naught. t naught समय पर B के जो nuclei present हैं वह A के initially present number of nuclei की क्या है? इक्वल है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ वह टाइम क्या होगा जब both the samples will have equal number of nuclei. ठीक? तो initially present number of nuclei of A हम देख रहे हैं। n naught a e to the power minus lambda a t देखो t समय का प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, ठीक है? और t समय पर प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई b e to the power minus lambda b क्यों? n naught b जो हुआ वो इनिशियल प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई b है और n naught a क्या है? इनिशियली प्रेजेंट नंबर न्यूक्लियाई ऑफ a है और एट टाइम t both the samples have equal number of nuclei तब ये क्या होगा? इक्वल होना चाहिए। पहली बात तो ये। फिर ये कह रहा है अगेन ये दिया है प्रॉब्लम में जो दिखाई पड़ रहा है इनिशियली प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई a है ना? t naught समय पर b का जो नंबर प्रेजेंट है तो t naught समय पर प्रेजेंट नंबर जो होगा e to the power माइनस लैम्डा b a t naught, ठीक है ना? यह तीनों समय पर प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई b है और वह इनिशियली प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई a के इक्वल है। यह रिलेशन हो गया। अब देखो तो ये काम किया जाए n naught a की जगह इसको रखते हैं तो n naught b e to the power minus lambda a t this should be equal to क्या? ये यहाँ पर n naught a की जगह नॉट ये t naught हुआ ना? t naught e to the power minus lambda a क्या? Lambda b होगा। ये lambda b है क्या? ठीक है ना? ये यहाँ पर लिखना है n naught a की जगह n naught b e to the power minus lambda t naught समय पर present number of nuclei of b is equal to the initially present number of nuclei of a ये तो हो गया है और यहाँ हम क्या लिखेंगे? this should be equal to n naught b e to the power minus lambda b क्या? is it step clear? Yes, sir. अब n naught b और n naught b इसको कैंसिल कर सकते हैं, Yes, sir. ठीक है? अब एक काम करते हैं इसको उधर ले जाएगा e to the power minus lambda b t naught this should be equal to e to the power lambda a minus lambda b I into t, ठीक है ना? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस पावर ना दिया जाएगा तो लैम्डा b माइनस लैम्डा a I into t क्या? देन हम क्या कहेंगे? लैम्डा b t naught should be equal to लैम्डा b माइनस क्या? लैम्डा a t तो टाइम t जो आएगा वह क्या आएगा? लैम्डा b t naught और बाई
लैम्डा बी माइनस क्या लैम्डा ये जो टाइम टी आना चाहिए जिस समय दिस इज द टाइम एट विच both the samples will have equal number of nuclei. Is it clear? Yes, sir. अब एक बात इस पे ध्यान रखना है कि यह तभी पॉसिबल है जब लैम्डा बी लैम्डा ए से ग्रेटर, अदरवाइज टाइम विल बी नेगेटिव और टाइम तो नेगेटिव होता नहीं है. दिस इज पॉसिबल only when lambda b is greater than lambda a. b के लिए d के कांस्टेंट जो होगा वह a के लिए d के कांस्टेंट से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए. ठीक, ये जो हमारे पास सॉल्यूशन आया इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है जरा उस बात पर सोचते हैं. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए लेट अस क्रिएट सम स्पेस हियर. ये देखो हम यहां ये टी को इस पर प्लॉट करेंगे और एन को इस पर प्लॉट करेंगे. ठीक है, बी के लिए देखें. बी का इनिशियली प्रेजेंट नंबर जो आ रहा है टी नॉट टाइम पर वह एक इनिशियली प्रेजेंट नंबर के बराबर है और लैम्डा बी जाना है. ये देखो ये इस तरह से हम लोगों ने ये बी के लिए हमने प्लॉट किया है. ये देखो यह एन नॉट बी है, इनिशियल प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बी. ठीक, एन नॉट ए इसको प्लॉट कर रहे हैं हम. ये देखो यह ए के लिए है और ये इनिशियल प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए. ठीक, अब ये देखो यहां से ऐसे एक लाइन खींची जाए. अब ये देखो इनिशियली प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन बी एट टाइम टी नॉट. तो टी नॉट ये टाइम है, ये देखो ये टी नॉट है. टी नॉट टाइम पर जो प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होगा बी का वो यहां से दिया जाएगा टी नॉट टाइम पर ये बी और ये क्या ए नॉट के इक्वल है. ठीक, अब ये दोनों लाइंस जो कर्व्स है इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहां पर. ये देखो ये जो यहां पर तुम देख रहे हो, ये जो तुम देख रहे हो ये यहां ये क्या है, ये टाइम टी है और ये टी टाइम पर क्या बोथ द सैंपल्स हैव इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. जहां इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसके पहले यहां से लाइन खींचो तो ये जो आएगा ये देखो दोनों का इस समय ये टाइम टी पर ये दोनों का नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल वो क्या है, इक्वल है. और यह टी ये जो आया है वो कितने बराबर है, यही है लैम्डा बी टी नॉट और डिवाइडेड बाय लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए. क्या ग्राफ पे ध्यान से देखो इसमें दिखाई पड़ रहा है कि लैम्डा बी जो होगा लैम्डा ए से बड़ा है. इसके लिए डी के कांस्टेंट लैम्डा बी और इसके लिए डी के कांस्टेंट लैम्डा ए. जिसके लिए लैम्डा का वैल्यू ज्यादा होता है उसमें डिक्रीज ज्यादा है. ठीक, और ये टाइम देखो टी नॉट है और इस टी नॉट टाइम पर ये देखो दिस रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बी एंड दिस इज इनिशियल. यहीं से ये स्टार्ट हो रहा है ए के लिए. This is the initial present number of nuclei of A and both are equal. और ये टाइम टी नॉट है जब इक्वल है. आइए देखो ये टी टाइम है जबकि दोनों में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो प्रेजेंट है उनका वैल्यू इक्वल है. तो जो हम लोगों ने रिजल्ट यहाँ पर पाया है क्या ग्राफिकली द सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर. ओके, नाउ लेट अस कंसीडर अनदर सिंपल प्रॉब्लम. Let us see this problem. एक रेडिएटिव सैंपल है which is undergoing beta decay. It is emitting beta particles. जितने बीटा पार्टिकल्स निकलेंगे इसका मतलब उतने न्यूक्लियाई डिकेट हुए. ठीक है ना. तो कहता है कि टी समय पर जो डिटेक्टेड नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स है वह क्या है, n1 है. तो n1 है और 2t समय पर
जो बीटा पार्टिकल्स रिकॉर्डेड हो रहे हैं, जो डिटेक्ट किए जा रहे हैं, उनका नंबर क्या है? n2 है। इसका मतलब ये हुआ कि t समय पर जो डिकेड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं वह क्या है? n1 है। n1 रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई एट टाइम t। इनिशियली प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई यदि n0 है ना, इनिशियली प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n0 और ये डिकेड नंबर जो है वह n1 है, तो ये जो हुआ ये क्या प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हुआ एट टाइम t। इतने बीटा n1 बीटा पार्टिकल्स हम डिटेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कि n1 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैव डिकेड बाय दैट मोमेंट। तो ए डिकेड नंबर है और इनिशियली प्रेजेंट नंबर ए है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो अनडिकेड नंबर होगा। तो अनडिकेड नंबर के लिए यहाँ पर n0 और e टू द पावर माइनस लैम्डा और टाइम t, यही इक्वेशन बनेगा। 2t समय पर जो डिटेक्टेड बीटा पार्टिकल का नंबर है वह क्या है? n2 है। ठीक है ना, यानी कि n2 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैव डिकेड, तो जो प्रेजेंट नंबर होगा वह क्या आएगा? n0 और माइनस n2, और यह n0 और e टू द पावर माइनस लैम्डा, ये 2t होगा। क्या यह होना चाहिए? क्यों? आप देखो तो इस नंबर को यदि हम लोग यहां पर लिखें तो ये n0 माइनस n2 बाई n0 और n1, ठीक है। हाँ, एक चीज और हम लोग करते हैं यहाँ पर, तो इतना नंबर हुआ ए, तो n1 कितने के बराबर होगा? n1 देखो तो n1 इतना होगा तो क्या आएगा? n0 ब्रैकेट में 1 माइनस e टू पावर माइनस लैम्डा t। क्यों? इसको उधर करते हैं, इसको इधर करते हैं, और n2 लिखना होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग? n2 लिखना हो तो n0 ब्रैकेट में 1 e टू द पावर माइनस लैम्डा बाई 2t लिखेंगे। यदि रेशियो लिखना हो n2 बाई n1 तो वह क्या होगा? ये n0 n0 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 e टू द पावर माइनस लैम्डा 2t बाई 1 माइनस e टू द पावर लैम्डा t। क्यों? और ये दिया हुआ है n2 जो है वह 1.5 टाइम्स n1, तो इसकी जगह पर हम क्या लिखते हैं? 1.5 लिख सकते हैं। n2 इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स n1, तो n2 n1 का रेशियो 1.5 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, लेट e टू द पावर माइनस लैम्डा t माइनस है, इसको x मान लिया जाए, ठीक है ना। तब 1.5 हम लिखना चाहेंगे तो दिस शुड बी इक्वल टू क्या? यहाँ 1 माइनस e टू द पावर लैम्डा t को x माने हैं तो x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर, और नीचे क्या होगा? 1 माइनस x, तो इसको लिखना चाहे तो 1 प्लस x हो जाएगा। क्या? यदि x लिखना चाहे तो क्या आएगा? क्या 0.5? 0.5 का मतलब 1/2 नहीं, x कितना है? e टू द पावर माइनस लैम्डा t, x है, और ये आ गया 1/2, तो e टू द पावर लैम्डा t लिखना चाहे तो यह क्या होगा? 2। दोनों तरफ लॉग ले लिया जाए, यह लिखेंगे तो लैम्डा t हो जाएगा, बोलो, और ये ln2 आ जाएगा, नहीं? तब बताओ तो ये लैम्डा जो डिके कांस्टेंट होगा क्या ln2 बाई t होना चाहिए? ये t तो दिया हुआ है,
उसका यदि न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ हो और ln2 का हम लोग वैल्यू जानते ही हैं, तो क्या लैम्डा का कैलकुलेशन हो सकता है? Yes. ठीक है? आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर. Yes. Okay, that's all for today. Thank you.